जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे साथी। जैसा कि हम डेली यहाँ पर टॉप 37 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होते हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना हो रही होती है मेरे साथियों। मैंने वादा पहले ही आप लोगों से किया है कि 37/37 का, और 37 में से 37 ही दिलाऊंगा यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को डेली करते हैं तो। मेरे साथियों, पहले सबसे पहले हम किसी भी प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले मां सरस्वती का आवाहन करते हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोड है मेरे साथियों, और इस मोटिवेशन कोड से आप लोगों को अपने जीवन में सीख भी लेनी चाहिए मेरे साथी। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है क्या मेरे साथी? वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। क्या मेरे साथी? वृक्ष में पानी तो प्रतिदिन देना होता है, लेकिन फल तो मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। मेरे साथी, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लगभग 3 साल से कर रहे हैं क्या मेरे साथी? 2 से 3 साल से आप लोग कर रहे हैं। तो लास्ट में यदि आप लोग 2-3 महीनों के लिए अगर आप लोग ढीले पड़ जाते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बुरा ही हो रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। और हमारा पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, सर्वनाम जो होता है, और सर्वनाम के टोटल हम जानते हैं कि 6 भेद होते हैं। उसमें से ये डीपली क्वेश्चन पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्या मेरे साथियों 3 भेद होते हैं? क्या 2 भेद होते हैं? 4 होते हैं? क्या फिर 7 होते हैं? तो टोटल यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर 3 भेद होते हैं, और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे। और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो उत्तम पुरुष होता है, एक तो मध्यम पुरुष होता है, एक तो अन्य पुरुष होता है। मेरे साथियों, जो यहाँ पर उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष में आप लोगों के यहाँ पर मैं आता है, मैं आता है, यहाँ पर हम आता है, और इसकी कारक विभक्तियां यहाँ पर आ जाती हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष में तुम, तू, तुमने, तुमको ये सारे आते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे, ये, उन्हों ये सारे यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मेरे साथी, विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से विशेषण होते हैं? एक तो सर्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, और परिणामवाचक विशेषण होता है। और किसी अन्य वीडियो में हम चारों विशेषण को डिटेल में पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मेरे साथी हम लोग यहाँ पर लेवल वाइज प्रैक्टिस सेट को ले चल रहे हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे साथी। क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो क्या पथरीला नहीं है, नमकीन नहीं है, बर्फीला नहीं है, या फिर नमक नहीं है? मैंने पहले भी बताया विशेषण क्या होता है, जो विशेष की विशेषता बताए। और विशेष से क्या होता है मेरे साथी, जो संज्ञा या फिर सर्वनाम हो। तो जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके पीछे हम कोई संज्ञा या सर्वनाम लेके रखते हैं तो हमारा यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो यदि हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा विशेषण नहीं है, तो मेरे साथी नमक विशेषण नहीं है, क्योंकि नमक के आप पीछे कोई संज्ञा या सर्वनाम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होने वाला है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा जी की है? महादेवी वर्मा एक बहुत ही अच्छी लेखिका है, और इनकी कृति कौन सी है? तो यहाँ पर निरहा इनकी कृति है। और महादेवी वर्मा की अन्य कृतियां आप लोग बताइए। और बाकी मेरे साथी यहाँ पर साकेत तो मैथिली षटगुप्त की है, कमायनी तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किसकी रचना है? बहुत ही फेमस पुस्तक है मेरे साथी, और ये बार बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये उर्वशी जो है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की यहाँ पर रचना है। और उर्वशी को मेरे साथी 1972 ईस्वी, क्या मेरे साथी 1972, क्या मेरे साथी 1972 ईस्वी में यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार काफी इंपोर्टेंट होता है। बाकी रामधारी सिंह दिनकर की अन्य कई सारी रचनाएं हैं, जिसे आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र,
या फिर परशुराम की प्रतीक्षा, यहाँ पर रसवंती, रेणुका आदि अज्ञे जी यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। बाकी मेरे साथी हम अज्ञे जी की बात करते हैं, कितनी नाव में कितनी बार के लिए भी यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो मेरे साथी इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह शब्द को क्या कहते हैं? क्या हम क्रिया कहेंगे, वचन कहेंगे, अवयव कहेंगे या फिर वाच्य कहेंगे? तो मेरे साथी उसे हम यहाँ पर अवयव कह रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों अवयव में या फिर आप लोग लिंग, वचन, काल, यहाँ पर लिंग, वचन, कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। बाकी मेरे साथी अवयव टोटल यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, दूसरा संबंध बोधक अव्यय होता है, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय होता है और चौथा यहाँ पर विस्मय बोधक अव्यय होता है। मेरे साथी मैं इन सबको लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम लग रहा होगा दोस्तों, आप लोगों को मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला हमारा क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है मेरे साथियों। ये जो आप लोगों को चिन्ह दिख रहा है, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है? मेरे साथी इस विराम चिन्ह का क्या ये पूर्ण विराम है, क्या ये प्रश्नवाचक है, क्या ये अल्प विराम है, क्या ये यहाँ पर योजक चिन्ह है? तो इस चिन्ह को तो आप सभी लोग जानते हैं, यह प्रश्नवाचक है। तो आशा करता हूं सभी ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही किया है मेरे साथी। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यदि आप लोगों से पूछूं पूर्ण विराम कैसे बनता है, तो आप ये खड़ी पाई कर देंगे, ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम के लिए हम इसको ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पर अल्प विराम होता है। बाकी मेरे प्यारे साथी यहाँ पर अगर पूछता है योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह कैसे बनता है मेरे साथियों? तो योजक चिन्ह का निशान यहाँ पर ऐसे कर देंगे, यही योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। क्या विशेष अर्थ करते हैं, विरुद्ध अर्थ करते हैं, प्राय अर्थ करते हैं या फिर असामान्य अर्थ करते हैं? असामान्य का तो कोई मेरे शेर यहाँ पर क्राइटेरिया ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है विशेष यहाँ पर अर्थ उत्पन्न करते हैं मुहावरे। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो को आप सभी को बताना है मेरे साथी। एक पथ दो काश लोरक्ति का अर्थ है, मतलब एक पथ और दो काश लोरक्ति का क्या अर्थ होने वाला है मेरे साथी? तो एक ही काम से दो लाभ होना, जैसे कि हम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, उसी प्रकार यहाँ पर एक पथ दो काज मतलब एक ही काम से दो लाभ होना। जैसे कि मेरे साथी यदि आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप इसके द्वारा यहाँ पर आरपीएफ की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्या मेरे आरपीएफ की तैयारी भी कर सकते हैं, तो इसकी तैयारी करने से आपको इसका भी लाभ होगा और भी एसएससी जीडी का यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, तो इसका भी लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल सीधे यहाँ पर बैठता है कि एक पथ दो काज। बाकी मेरे साथी यहाँ पर अन्य मुहावरे हैं, उन सभी को आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हम लोग यदि आपसे पूछे कि अस्थाई भाव की टोटल संख्या कितनी है, तो आप सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे टोटल यहाँ पर 9 है, पेपर में बतानी है। बाकी मेरे साथियों यहाँ पर हास्य रस का हम लोग जानते हैं हास अस्थाई भाव होने वाला है। बाकी एक श्रृंगार रस होता है जिसका स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का मेरे साथी हास तो हो ही गया। बाकी करुण रस का यहाँ पर शोक होता है। वीर रस का क्रोध होता है मेरे साथी। यहाँ पर वीर रस का यहाँ पर उत्साह होता है। भयंकर रस का भय होता है। विभत्स रस का मेरे साथी जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का यहाँ पर आश्चर्य होता है और शांत रस का यहाँ पर निर्वेद होता है। शांत रस मतलब जहाँ पर शांति हो उसे ही हम निर्वेद कहते हैं। बाकी मेरे साथी संचारी भाव की संख्या यहाँ पर 33 होती है। मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथी मैं यदि पूछूं कि यहाँ पर कौन सा भाव है जो कि अंत तक बना रहता है, तो वो अस्थाई भाव ही है। और कौन सा भाव यहाँ पर बहुत ही क्षण समय में ही हट जाता है, तो वो संचारी भाव ही हो जाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथी बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? जो कुंडलिया होती हैं वो छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया छंद में यहाँ पर टोटल 6 चरण होते हैं। मेरे साथी कुंडलिया जो होती हैं वह विषम मात्रिक छंद है, जो दोहा और रोला
छंदों को मिलने से बनती है। इस छंद की मेरे साथी प्रथम चरण में की रचना दोहे और अंतिम चरण की रचना यहाँ पे रोला से होती है। दोस्तों आप लोगों को कुंडलियां तो मैंने बता दी, टोटल यहाँ पर 6 चरण होते हैं और एक छप्प होता है मेरे दोस्त। तो छप्प की बात करता हूँ तो छप्प यानी छप छप, यहाँ पर आरो का पानी बढ़ता है तो आरो यानी रोला और उलाला से ये बनता है। बाकी कुंडलियां तो डॉक्टर करते हैं, डी आर हम कर लेते हैं, डी से आपको दोहा, र से रोला। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर रहे होंगे मेरे साथी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णों की एक बार से अधिक आवृत्ति की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो रहा होता है। मेरे साथी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन भी है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि मेरे साथी यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मुदित मुदित महिपति मंदिर आए, यहाँ पर म की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो है कि अनुप्रास अलंकार होने वाला है। मेरे साथी हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है मेरे साथी। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण कहते हैं हम। यदि लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करके पूछूं कि यहाँ पर शब्द की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो वो यहाँ पर मेरे साथी ध्वनि हो जाती है। क्या मेरे साथी, ध्वनि हो जाती है। तो आप सभी लोगों का यहाँ पर काफी अच्छा जवाब आया है मेरे साथी। तो हिंदी में कुल आप लोग जानते हैं यहाँ पर 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बाकी मेरे साथी यहाँ पर 2 आज्ञा होते हैं, अंग औग, और 2 द्विगुण ड ढ होते हैं तथा 4 संचय छ त्र ज्ञ और स्र होते हैं मेरे साथी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। हम लोग जानते हैं हिंदी में हम यहाँ पर 2 ही लिंग पढ़ते हैं, एक तो स्त्रीलिंग पढ़ते हैं, एक तो पुल्लिंग पढ़ते हैं। मैंने आप सभी लोगों से पहले बताया कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पहचानने के लिए सबसे पहले हम सारे ऑप्शंस का वाक्य प्रयोग करके देखते हैं कौन सा यहाँ पर सटीक बैठता है। लेकिन साथियों यहाँ पर तो तपस्वी का सीधे यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है, तो तपस्वी का यहाँ पर स्त्रीलिंग तपस्विनी होने वाला है। यहाँ पर इन प्रत्यय हम लगा सकते हैं। जिस शब्द में व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा होने का बोध होता है उसे ही लिंग कहते हैं। आप सभी लोग इसको तो जानते ही हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या है। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द यहाँ पर आचार्य होने वाला है, इसको आप लोग याद कर रहे होंगे। पुस्तक रखी है, वाक्य में कौन सा वचन है। यहाँ पर पुस्तक रखी है, क्या यह एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या फिर त्रिवचन है। तो मेरे साथी यहाँ पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक तो एक ही रखी होती है, यहाँ पर ये एक वचन हो जाता है। जैसे घोड़ा, लड़का, यहाँ पर बच्चा एक वचन है, जबकि लड़के, बच्चे यहाँ पर बहुवचन हो जाते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग होगा। तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो जोर किस पर मेरे साथी पड़ रहा है, कर्ता पे। तो कर्ता ने वैसे भी होता है, तो कर्ता ने तो विभक्ति चिन्ह से आप पहचान सकते हैं मेरे साथी। टोटल कारकों की बात करते हैं, टोटल कारक मेरे साथी यहाँ पर 8 हो जाते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, यहाँ पर कर्ता होता है, कर्म होता है, कर्ण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, अधिकरण होता है, संबंध होता है, और संबोधन होता है मेरे साथी। और इसकी कारक विभक्तियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि कर्ता ने होता है मेरे साथी, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, कर्ण से होता है, यहाँ पर कर्ण की से हो जाता है, यहाँ पर संप्रदान के लिए हो जाता है, या फिर अपदान से या फिर अलगाव के लिए अधिकरण में पर होता है, संबंध का की रारी के लिए होता है, संबोधन हे हरे अरे के लिए यहाँ पर होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने यहाँ पर कारक को यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर। मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं मेरे साथी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करता हूं आप सभी इसका जवाब काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर दे रहे होंगे मेरे साथी। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तत्सम कह रहे होते हैं मेरे साथी। तत्सम जो होता है सीधे यहाँ पर संस्कृत से आता है, और हमारे टापिट मोस्टो ने तत्सम थोड़ा गलत लिखा है मेरे साथी। तत्सम जो है ऐसे यहाँ पर लिखा रहा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होने वाला है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने
अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथी, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? मैंने तत्सम और तद्भव पहले बताते हैं। तत्सम तत् तत्सम जो संस्कृत से सीधे प्रयोग होते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत का प्रयोग हम हिंदी के रूप में कहते हैं उसे हम तद्भव करते हैं। तो आप लोग पहचान कीजिए इसमें से कौन सा तद्भव है, यानी कौन सा यहाँ पर हिंदी का शब्द है। क्या ग्राम सही है, अश्रु सही है, या फिर सूर्य सही है, फिर माथा सही है? तो यहाँ पर माथा सही होने वाला है। आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर ही दिया होगा। जबकि मेरे साथी ग्राम का तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर ग्राम का जो तद्भव होता है वह आपका गांव होता है। आप लोग गांव में तो कहते ही होंगे ना आप लोग। और मेरे साथी अश्रु का तो आप लोग जानते ही हैं कि अश्रु का यहाँ पर आंसू हो जाता है, या मेरे साथी आंसू यहाँ पर हो जाता है। और सूर्य का क्या होता है? सूर्य का यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर तो सूर्य का आप लोग बता रहे होंगे। सूर्य का यहाँ पर सूरज हो जाता है। क्या मेरे साथी? सूरज हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सूरज की किरणें बिखर रही हैं कल कल सी। तो मेरे साथी यहाँ पर सूरज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होने वाला है। मेरे साथी आप सभी को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। मेरे साथी जीवन में जो पढ़ाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग मेरे साथी पढ़ाई को मन से कीजिए, क्योंकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर नौकरी है काफी कई सालों के बाद यहाँ पर देखने को मिली है। आप लोगों ने इसका लगभग 5 से 6 साल तक यहाँ पर वेट किया है। तो क्या आप दोस्तों 3 से 4 महीने और वेट नहीं कर सकते इस वैकेंसी के लिए? तो दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ हम बात को न बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो समान अर्थ बताए उसे हम क्या कहते हैं? कितना आसान है रे, इसको तो आप लोग बता ही देंगे ना भैया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर प्रवाची शब्द को ही तो कहते हैं। क्या आपने इसको नहीं पढ़ा है? तो आप लोग कहेंगे नहीं भैया हमने इसको पढ़ा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। जैसा कि आंख के प्रवाची यहाँ पर नेत्र हो गया, नयन हो गया, दृष्टि हो गया, लोचन हो गया, दीर्घ हो गया, अक्षी हो गया। तो ये सारे तो यहाँ पर प्रवाची हो गए ना, तो ये समान हो गए। बाकी विलोम तो उल्टा हो जाता है मेरे साथी, जैसे दिन का रात हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आप लोग देख रहे होंगे, अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अग्रज का मतलब क्या होता है मेरे साथी? तो अग्रज का मतलब यहाँ पर जो पहले होता है, और अनुज मतलब यहाँ पर छोटा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब क्या हो रहा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, धन का मतलब अर्थ होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? जो अपने जीवन के लिए खुद आप लिखते हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कह रहे होते हैं। मेरे साथी अन्य और अन्य शब्द युग में सही अर्थभेद को आप पहचान रहे होंगे। तो अन्य और अन्य में यहाँ पर शब्दभेद अनाज और अन्य का मतलब दूसरा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। मेरे प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने पहले बताया उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, बाकी प्रत्येक किसी भी शब्द के यहाँ पर बाद में लग रहा होता है। तो क्या मेरे साथी आप लोग इसका सही आंसर दे रहे होंगे? इसका सही आंसर यहाँ पर निर होने वाला है। क्या मेरे साथी? निर होने वाला है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? तो खेल में यदि हम लोग मेरे साथी औना प्रत्यय जोड़ते हैं तो खिलौना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होने वाला है। मेरे साथी अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में मेरे शेर यहाँ पर स्वरों का ही तो मेल होता है मेरे साथी। क्या हमने सही बताया? तो कहेंगे हाँ भैया आप लोगों ने सही बताया, क्योंकि दोस्तों हिमालय का हिमधन आलय होता है, तो हिमालय हो गया यानी स्वरों का मेल हो गया मेरे साथी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है? तो उन्होंने कहा जाना है इसमें किस प्रकार की शुद्धि है? मेरे सिर सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है, क्योंकि मेरे सिर क्योंकि उन्होंने की जगह पे यहाँ पर उसे रहेगा, उसे कहा जाना है। और साथियों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर समापित
सकपद को तोड़ना कहलाता है। तो जो समास विग्रह जो होता है वही समास पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है? कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? तो कर्म ही तो प्रधान होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथी। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य का करना या होना को दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्रिया कह रहे होते हैं। क्या क्या मेरे दोस्त क्रिया कह रहे होते होंगे? आप कहेंगे हाँ भैया क्रिया ही कह रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रियाओं के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। तो क्रिया के घटित होने का समय ही यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईद का चांद होना का मतलब क्या होता है? यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भैया ईद का चांद ही हो गया तो पुलिस का तैयारी करते करते। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल और आप लोगों का यहाँ पर भूतकाल, भविष्य काल। 3 प्रकार के काल हिंदी में हम पढ़ रहे होते हैं। और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजक है? तो ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है मेरे साथी? आप लोग इसका सही आंसर जल्दी से बता रहे होंगे। तो मेरे साथी आप लोग ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो ट जो है किस कहाँ से यहाँ पर बोला जाता है? तो ट ठ जो होता है मूर्धन्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? सुधन आगतम बराबर स्वागतम मेरे शेर यण स्वर संधि का वन ऑफ द मोस्ट उदाहरण है। यहाँ पर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है मेरे साथी, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो भयानक रस का अस्थाई भाव यहाँ पर भय हो जाता है मेरे साथियों। तो ये आपके यहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चन रहे और दोस्तों मेरा टारगेट यही है कि कम से कम समय में आप लोगों को अच्छी चीजों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। और हम एक वादे के साथ चल रहे हैं कि 37/37 37 से कम हमको एक नंबर भी नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट से जुड़िए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी तो आप लोगों को ध्यान रखना है और तैयारी अच्छे से करते रहना है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों के 37 में से कितने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं, क्योंकि दोस्तों सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान दीजिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जरूर करिए। जय हिंद फ्रेंड्स।